Students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture, today we are going to discuss question number 2 for each of the following. Explain when the statement was made, to whom it was made and what it refers to. ठीक है, अब आपके पास ये स्टेटमेंट्स गिवन है, ये ठीक है, ये आपके पास 6 स्टेटमेंट्स हैं. आपने ये बतानी है कि ये स्टेटमेंट किस ओकेजन पे, या आप कह सकते हैं किस टाइम पे ये स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी. टू होम इट वाज मेड, और इसको किसने, इन स्टेटमेंट को किसने जो है वो बनाया था. एंड व्हाट इट रेफर्स टू, और ये क्या चीज़ रेफर्स करती हैं. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ मेंट बाय ईच स्टेटमेंट. आपने बताना है कि ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनका मतलब क्या है. ठीक है, यू मे डिस्कस ईच वन इन क्लास. आप जो है ये क्लास में भी इससे डिस्कस कर सकते हैं. ट्राई टू फाइंड अनदर वेज ऑफ एक्सप्रेस द सेम आइडियाज़. ठीक है, अब जैसे मेरे पास इट इज़ अ टर्मी रॉड, ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो है ना, मैं कोई और एक्सप्रेशन या कोई और आइडिया जो है यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, सो इस चीज़ को हम देखेंगे. मैंने इसके लिए आपको प्रॉपरली जो है कॉपी पे लिखा हुआ है. ठीक है, सो इससे ये होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा आपने कैसे जो है वो इसको कॉपी पे लिखना है. ठीक है, और जो है ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे. आपने डेट एंड डे अकॉर्डिंग टू द होमवर्क आपने लिखना है. ठीक है, आज अगर आपको डेट होमवर्क मिला है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा. ठीक है, सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड, टू होम इट वाज मेड एंड व्हाट इट रेफर्स टू. ठीक है, इट इज़ टर्मी रॉड. अब आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कब जो है वो बनाई गई थी. ठीक है, द ग्रैंड मदर टू द बॉय व्हेन ही आस्क्स हर इफ़ इट इज़ ट्रू दैट अ प्लेस लाइक बोर्निमोथ कीप पीपल हेल्दी. ठीक है, ये बताया गया था ना, ग्रैंड मदर ने कहा था अपने जो है ग्रैंड सन को कि एक प्लेस है जिसका बोर्निमोथ नाम है. ठीक है, BOURNEMOUTH. ठीक है, बोर्निमोथ नेम है. वहाँ पे लोग जाते थे, ओल्ड पीपल जाते थे वहाँ पे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा लाइफ्स मिलती थी. तो ये उस पर बताया था, उस पर पूछा गया था, बॉय ने पूछा था कि ये ट्रू है. ठीक है, कि जो प्लेस है वाकई पीपल को हेल्दी रखती है. तो फिर ग्रैंड मदर ने कहा था इट इज़ टर्मी रॉड. ठीक है, अब इसको मैं किसी और मीनिंग पे भी लिख सकती हूँ, इट्स नॉनसेंस. ठीक है, ठीक है, इट नॉनसेंस. ठीक है, मैं इट इज़ अ टर्मी रॉड के अकॉर्डिंग एक और एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ जो है इट्स नॉनसेंस. ठीक है, नेक्स्ट है दे वर टेरिफाइड फन. ये किसके लिए उसने बोला था, उसने बोला था माइस को देख के बोला था. ठीक है, द बॉय सेड अबाउट द माइस. ठीक है, सेड दैट अबाउट द माइस हिज ग्रैंड मदर हैड गिवन हिम. जो उसको किसने दिए थे, उसके ग्रैंड मदर ने दिए थे. ठीक है, दे आर लॉट ऑफ फन, मतलब दे आर टेरिफाइड. फन के अलावा एक और एक्सप्रेशन हो सकती है, दे आर लॉट्स ऑफ फन. ठीक है, द मैनेजर वॉज ब्रिस्टली मैन. अब ये किसने बोला था, बॉय सेज अबाउट द मैनेजर. ठीक है, ये बातें किसने बोली थी, बॉय ने बोली थी. किसके लिए, मैनेजर के बारे में. ठीक है, अब इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन, और यू कैन से ब्रिस्टली का मतलब होता है रेडी फॉर फाइट. ठीक है, मतलब रेडी फॉर फाइट भी हम कह सकते हैं. ठीक है, इसकी जगह ये द मैनेजर वॉज ब्रिस्टली मैन. ठीक है, सो व्हाट डज द वर्ड ब्रिस्टली मीन्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इसके के अकॉर्डिंग जो हमने बनाई है ना न्यू एक्सप्रेशन, वो था ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन. और एक उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिस्टली, तो रेडी फॉर फाइट. द मीनिंग ऑफ ब्रिस्टली इज़ रेडी फॉर फाइट. Rats cried Mr. Stringer going mauve in the face. ठीक है, Mr. Stringer, अब ये स्टेटमेंट कब बनाई गई थी, Mr. Stringer the manager says this to the grandmother when she tells him that there are rats in his hotel. तब उसने बोला था rats cried Mr. Stringer, और फिर उसने एक जो है वो mauve सा फेस बनाया हुआ था. ठीक है, अजीब सा. ठीक है, जब आप बहुत शौक में कोई बात करते हैं ना, तब जो फेस बनता है. ठीक है, अब मीनिंग गोइंग मूव का मतलब मीनिंग है गेटिंग वेरी एंग्री. ठीक है, बहुत गुस्से से जो है उस फेस को एक्सप्रेशन चेंज करके. ठीक है, उसने बोला था रैट्स. नेक्स्ट है, मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम. The manager says this to grandmother when she asked him whether they are going to allow to keep the mice or not. ठीक है, ये उसने कब बोला था, जब ग्रैंड मदर ने उसे बोला था कि तुमने माइस रखने देना है या नहीं. अगर तुम मुझे माइस रखने नहीं दोगे तो फिर मैं जो है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को बता दूंगी कि इस होटल में जो है रैट्स हैं, और जिसकी वजह से फिर ये होटल क्लोज भी हो सकता है. ठीक है, सो इसका मीनिंग है द मैनेजर इज़ अफ्रेड
that if the grandmother would report him, so he would be in trouble to deal with. So he suggested the solution. Solution के तौर पे उसने क्या बोला था? May I suggest a compromise, मैडम? ठीक है, ये तब बातें उसने बोली थी. Next is the ground floor of the hotel was a maze of public room. ठीक है, ये कब बोला था? जब वो होटल में जो है ना वो चल रहा था, जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे कोई उसको एम्प्टी प्लेस मिले और वो वहाँ पे जाके माइस को जो है वो ट्रेन कर सके. ठीक है. So the boy says when describing the hotel and his discovering of all the different rooms on the ground floor. ठीक है, अब वो ये उसने तब कहा था जब वो होटल को डिस्क्राइब कर रहा था. ठीक है, और क्या कर रहा था? डिफरेंट रूम्स को क्या कर रहा था? वो डिस्कवर कर रहा था. तो उस होटल में बहुत ज़्यादा रूम्स थे. ठीक है, कॉरिडोर था. ठीक है, तो मेज़ का मतलब होता है भूल भुलैया. ठीक है, तो पब्लिक रूम्स, वो जो होटल था ना वो पूरा एक भूल भुलैया था, उसमें ढेर सारे पब्लिक रूम्स थे. अब मीनिंग क्या है? देयर वर सो मैनी रूम्स एंड सो मैनी कॉरिडोर्स डैट द ग्राउंड फ्लोर अपीयर्ड लाइक अ मेज. ठीक है, तो वो जो ग्राउंड फ्लोर था वो बिल्कुल एक भूल भुलैया लग रहा था क्योंकि उसमें ढेर सारे रूम्स थे, ढेर सारे कॉरिडोर्स थे. ठीक है, सो ये आपका जो है आज का होमवर्क है. ठीक है, यू हैव टू डू इट लाइक दिस. ठीक है, आपने इसको इस तरह करना है. तो मैं इसकी थोड़ी सी दिखा भी देती हूँ आपको पिक्चर्स. ठीक है, अगर पहले वीडियो में मैंने जल्दी से पेज फोल्ड नेक्स्ट पेज पे चली गई हूँ तो फिर आपको शायद नज़र ना आया. सो ये पिक्चर्स हैं, इसकी इमेज दिखा रही हूँ.